अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये कह रहा है कि 2 बार कनेक्टेड बाई ए वेटलेस स्प्रिंग। वो किसी वेटलेस स्प्रिंग से 2 मास कनेक्टेड है, एक M1 और एक M2, और उसको किसी M2 को एक फोर्स के द्वारा उसे मेंशन कराया जाता है। जब फोर्स के द्वारा मेंशन कराया जाता है तो स्प्रिंग में एक कांस्टेंट फोर्स लगता है। अब इस कांस्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास अगर हम मास M2 के लिए अगर निकालते हैं तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है F माइनस के K और X2 माइनस के X1 और ये L0 इज इक्वल टू M2 और ये D का स्क्वायर X2 अपॉन और dt स्क्वायर भाई dx2 अपॉन dt स्क्वायर। और इसके लिए अगर हम निकालते हैं M1 के लिए तो यही वैल्यू हमारे पास हो जाती है कितनी, ये M1 D का स्क्वायर X1 अपॉन और dt स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये वैल्यू डायरेक्टली K, और ये वैल्यू आपके पास आती है X2 माइनस X1 माइनस L0 के साथ। ये इसने अपना फोर्स लगाया तो इतने के साथ, और इसने अपना फोर्स लगाया इसके साथ। अब दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन बना F इज इक्वल टू ये K, तो आप ऐसे ले लीजिएगा, ये M2D का स्क्वायर X2 अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू F माइनस के K और ये X2 माइनस के X1 माइनस L0। तो यहाँ से आप इसे निकाल सकते हो dx2 अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू F अपॉन M2 और K अपॉन M2 X2 माइनस के X1 और ये L0 के साथ। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरी इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D का स्क्वायर X1 अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये K अपॉन M1 और ये भी X2 माइनस के X1 माइनस के L0 के साथ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को हम क्या करें, सब्ट्रैक्शन कर दें। ये आप सब्ट्रैक्शन कर दो तो डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में, D का स्क्वायर X2 अपॉन dt का स्क्वायर, D का स्क्वायर X1 अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये वैल्यू आपके पास आती है। तो पहली हमारे पास है F अपॉन M2 माइनस के K अपॉन और ये M2x माइनस और ये L0 और माइनस के K अपॉन और ये M1 और ये X2 माइनस X1 माइनस L0 के साथ। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल लें तो देखो F अपॉन और ये M2 यहाँ से कॉमन आ रहा है K और X2 माइनस के X1 माइनस L0, तो ये वैल्यू हो गई M2 प्लस 1 अपॉन M1 के साथ। इसको हम एलसीएम में ले लें तो ये F अपॉन M2 माइनस के K X2 माइनस X1 माइनस L0, और ये आपकी वैल्यू हो गई M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2 के साथ। अब इतना ही हमारे पास फैक्टर आ गया, तो हम इसमें X2 माइनस X1 को, ये X2 माइनस X1 को हम कोई भी फैक्टर ये E के साथ मान लें, और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू कह दें 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2 के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी D का स्क्वायर X2 अपॉन dt का स्क्वायर X1 स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू F अपॉन M2 और माइनस के K म्यू माइनस L अपॉन म्यू के साथ। तो ये म्यू E माइनस के L अपॉन और ये कितना आ गया म्यू के साथ, और हम इसका ब्रेकअप कर दें तो ये फैक्टर हमारे पास कितना आ गया, अगर हम इसको डिफरेंस यहाँ भी लेते हैं तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी D का स्क्वायर और ये X2 माइनस के X1 अपॉन और dt का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये F अपॉन M2 माइनस के K और ये E0 अपॉन म्यू और प्लस K और ये L0 अपॉन म्यू के साथ। ये फैक्टर वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, इसको हम कैलकुलेट करें
तो ये हमारे पास मिलती है, फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछ रहा है वो, तो ये d का स्क्वायर e अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये f अपॉन m2 माइनस के और ये ई नॉट अपॉन म्यू और प्लस के और ये एल नॉट अपॉन म्यू के साथ। तो ये वैल्यू हमने यहाँ तक डिफाइन कर ली, और हम इस वैल्यू में, आप इसको कह सकते हो, ये वैल्यू हमारे पास a हो गई और ये b हो गई, ये फैक्टर वैल्यू हमारे पास, इसको आप a कह सकते हो, ये वाली जो है ये f अपॉन m2 प्लस के एल अपॉन म्यू इज इक्वल टू a और k अपॉन म्यू इंटू a। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी d का स्क्वायर e अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू f अपॉन m2 प्लस के एल अपॉन म्यू और माइनस के अपॉन म्यू इंटू ई के साथ। अब ये वैल्यू आपकी हो गई a और ये हो गई b, तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो e अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस के b का स्क्वायर इंटू a के साथ। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, कैसी, सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन में हम इसे लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फैक्टर हमारे पास इतना आ गया, और इसको आप डिवीजन करेंगे तो आप, दैट इज द फाइंड द टेंशन, तो ये वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, और यही वो पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम पर। d का स्क्वायर अपॉन मी इज इक्वल टू dt का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर a के साथ, और हम इसे लगाएंगे तो b स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन ले लें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी d का स्क्वायर e अपॉन d का स्क्वायर, b का स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये a b का स्क्वायर अपॉन b माइनस b का स्क्वायर अपॉन e, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया ये d का स्क्वायर e अपॉन और dt का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, और ये a अपॉन बीटा का स्क्वायर माइनस e के साथ। ये हमारे पास इतना आ गया, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी d का स्क्वायर म्यू अपॉन dt का स्क्वायर माइनस के, और ये b का स्क्वायर और e माइनस के a अपॉन और ये b का स्क्वायर के साथ। अब ये फैक्टर हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ d का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह हम कितना रख देंगे, ये जो e की जो वैल्यू है वो d का स्क्वायर अपॉन और ये e माइनस a अपॉन b का स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू ये e माइनस a अपॉन b का स्क्वायर के साथ, और इस वैल्यू को हम यहाँ सीधा फाइंड कर देंगे, ये d का स्क्वायर u अपॉन dt का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू u के साथ। That's the find the value, and thank you very much.